दोस्तों, अपनी मौत से सिर्फ 4 महीने पहले एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने अनाउंस किया था कि वो एक नया ऑफिस बनाने जा रहे हैं, जो 2017 में जाकर आखिरकार कंप्लीट हुआ। इसे आज एप्पल पार्क कहा जाता है। इसे देखने के लिए स्टीव जॉब्स तो जिंदा नहीं रहे, लेकिन ये नया ऑफिस सभी को स्टीव जॉब्स की याद दिलाता है। इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि लगता है इसे किसी आर्किटेक्ट ने नहीं बल्कि पेंटर ने बनाया हो। खुद स्टीव जॉब्स ने कहा था कि पूरा होने पर यह किसी स्पेसशिप की तरह दिखाई देगा। तो क्या है इस ऑफिस में खास और क्यों इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत ऑफिस बिल्डिंग कहा जाता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे पहले कि हम इसके डिजाइन पर जाएं, इस ऑफिस की बिल्डिंग की कहानी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टीव जॉब्स के दिल के बहुत करीब थी। यहाँ पर पहले ह्यूलेट पैकर्ड या HP का ऑफिस हुआ करता था, और जब स्टीव जॉब्स 13 साल के थे और उन्हें एक फ्रीक्वेंसी काउंटर बनाने के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स की जरूरत थी, उस वक्त HP उतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, तो उन्होंने बिल ह्यूलेट को फोन कर दिया और बिल ने न सिर्फ उन्हें वो पार्ट्स दे दिए बल्कि साथ ही साथ स्टीव को एक समर जॉब भी ऑफर कर दी। ये स्टीव जॉब्स की जिंदगी की पहली नौकरी थी जहां उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और इसी वजह से एरिया उनके दिल के हमेशा बहुत करीब रहा। जब HP ने इस बिल्डिंग को छोड़ा तो एप्पल ने जमीन खरीद ली और यहाँ से उनके एप्पल पार्क की तैयारी शुरू हो गई। एप्पल पार्क के लिए एक ब्रिटिश डिजाइन स्टूडियो फॉस्टर और पार्टनर्स को हायर किया गया, और इसके आर्किटेक्ट नॉर्मन फॉस्टर इसके साथ इन्वॉल्व हो गए। नॉर्मन और स्टीव ने एप्पल के डिजाइन हेड जॉनी आइव को साथ मिलाकर इस शानदार ऑफिस को डिजाइन करने का काम शुरू कर दिया। अब चलते हैं इसके डिजाइन की तरफ। इस ऑफिस का मेन अट्रैक्शन है इसके सर्कुलर रिंग शेप बिल्डिंग, जिसमें 12,000 से भी ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। इसके रिंग शेप के कारण ये बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं लेती है, जिस वजह से इसके आसपास और सेंटर में आपको ये बड़े बड़े पार्क्स दिख जाएंगे जहां हर तरह के पेड़ मौजूद हैं। स्टीव का आइडिया ये था कि जब भी कोई बिल्डिंग से बाहर निकले तो इस पार्क में अलग अलग डिविजन्स में काम करने वाले लोग आपस में मिल सकें, ताकि आइडियाज का एक्सचेंज हो। इस सर्कुलर बिल्डिंग को 9 सेक्शंस में बांटा गया है, जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं। अगर इन सेगमेंट्स को ध्यान से देखा जाए तो इनके आउटर और इनर रिम्स के अंदर वॉकवेज हैं और दीवारों पर कर्व्ड ग्लासेस लगे हुए हैं, ताकि चलते हुए एम्प्लॉइज बाहर की ग्रीनरी को देख सके। एप्पल का ये भी दावा है कि उनकी दीवारों पर जो कर्व्ड ग्लासेस लगे हुए हैं ये दुनिया में सबसे बड़े हैं और एम्प्लॉइज को बाहर का एक पेनोरामिक व्यू देते हैं। इन दीवारों का बाहर से देखेंगे तो इनके ऊपर कैनोपीज लगाई गई हैं, जिससे कि हॉलवे के अंदर हमेशा छांव पड़ती रहे। इसके साथ साथ ये कैनोपीज यहाँ के एक्टिव वेंटिलेशन सिस्टम का भी पार्ट है, जहाँ से ऑफिस के अंदर ताजी हवा आती रहती है। एम्प्लॉइज की ऑफिस स्पेस की बात करें तो उसे भी काफी ओपन रखा गया है और हर तरफ ग्लास की दीवारें हैं, जिससे कि सभी एक दूसरे को देख सकें और आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़े। हालांकि कई सारे प्रोग्रामर्स को ये ओपन ग्लास वॉल का प्लान पसंद नहीं आया था, लेकिन स्टीव जॉब्स की फिलॉसफी कोलैबोरेशन की थी, जिस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक और जगह है जहाँ पर एम्प्लॉइज आपस में मिल सकते हैं, और वो है सेंट्रल कैफेटेरिया, जहाँ पर एक ही बड़ा सा लंच रूम है जो इसी रिंग बिल्डिंग का पार्ट है। अगर इस कैंपस के पार्क की बात की जाए तो इसकी इंस्पिरेशन कैलिफोर्निया के नेचुरल हैबिटेट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से ली गई है। इस शहर के साथ स्टीव जॉब्स को क्या लगाव है वो यहाँ के पार्क से साफ झलकता है। आर्किटेक्ट लॉरी ऑलिन को इन पार्क्स को डिजाइन करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके लिए वो 4 महीने यहीं शिफ्ट हो गए ताकि शहर को अच्छे से समझ पाए। बीचों बीच एक खुला मैदान है जहाँ पर इवेंट्स करवाए जा सकते हैं, और इसके दोनों तरफ 2 अलग कैफेटेरियाज को भी शामिल किया गया है। इसके साथ में एक ऑर्चर्ड है जहाँ पर 800 से भी ज्यादा फ्रूट ट्रीज हैं। दूसरी तरफ जाएं तो यहाँ पर एक मैन मेड पॉन्ड भी है, जो इसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसके पीछे भी एक सिंबॉलिक रीजन है, क्योंकि कैलिफोर्निया स्टेट की 2 बड़ी नदियां यहाँ बे एरिया में आकर मिलती हैं, जहाँ ये ऑफिस है। इसलिए इस पॉन्ड के जरिए उन्हें दिखाने की कोशिश की गई है। बाकी पूरे एरिया में अलग अलग तरह के ओक ट्रीज हैं, जो बिल्डिंग के बाहर के पार्क्स में भी आपको नजर आएंगे। एप्पल के इस पूरे कैंपस में से 80% हिस्सा सिर्फ ग्रीनरी से ही भरा हुआ है। एप्पल ने अपने पार्किंग स्पेस पर भी बहुत काम किया है और इसे पूरी तरह से अंडरग्राउंड रखा है। टनल के थ्रू यहाँ पर जाया जा सकता है, और यहाँ भी डिटेलिंग पर बहुत ध्यान दिया गया है। अंदर जो ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं वो हॉरिजॉन्टली लगाई गई हैं, ताकि एप्पल के आइकन्स की तरह वो नजर आ सकें। लेकिन ये पार्किंग स्पेस भी एप्पल एम्प्लॉयज के लिए काफी नहीं था, इसलिए बाहर की तरफ 2 अलग बिल्डिंग्स भी बनाई गई, जहाँ पर एम्प्लॉयज की सिर्फ गाड़ियां पार्क की जाती हैं। यहाँ एक एप्पल पार्क फिटनेस सेंटर भी बनाया गया है, जहां बाहर की तरफ वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलने के लिए बड़े बड़े मैदान हैं, और अंदर की तरफ एक शानदार फिटनेस जिम है। एप्पल ने बाहर के लोगों के आने के लिए एक अलग बिल्डिंग भी बनवाई है। इसे स्टीव जॉब्स थिएटर कहा जाता है, और यहाँ पर एप्पल अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च या फिर बाकी इवेंट्स करवाता है।
इसकी खास बात यह है कि इसकी एंट्रेंस को छोड़ दें तो ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। इसकी एंट्रेंस बिल्डिंग पूरी तरह से ग्लास वॉल से बनी हुई है और इसकी छत पर एक कार्बन फाइबर पैनल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जो पूरी तरह से सिर्फ ग्लास से सपोर्टेड है। इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको एक स्पाइरल एलिवेटर मिलेगा जिसके बटन्स तक कस्टमाइज्ड हैं। एप्पल अपने डिजाइन पर इतना ध्यान देता है कि एप्पल के कैफेटेरिया में मिलने वाले पिज्जा बॉक्सेस भी सर्कुलर हैं और इस डिजाइन को एप्पल ने पेटेंट भी करवा रखा है। इस पार्क में कुछ और भी बिल्डिंग है जो बहुत ही अलग हैं, जैसे कि एप्पल का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो एक दूसरी बिल्डिंग में सिचुएटेड है, क्योंकि उन्हें अपनी रिसर्च लॉन्च करने से पहले हमेशा ही सीक्रेट रखनी होती है, तो उसी को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। जैसे कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से क्लोज्ड है, इसमें बाकी बिल्डिंग्स की तरह छत पर सोलर पैनल्स नहीं लगाए गए। इसका पार्किंग एरिया भी बहुत साधारण सा है और इसके ऑफिस स्पेस को भी ग्लास वॉल से बनाने के बजाय नॉर्मली बनाया गया है। एप्पल ने सिर्फ एक ऑफिस कैंपस ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इसे कैलिफोर्निया के मिनिएचर रूप की तरह डिजाइन किया है, जहां पर उसके सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इस कैंपस का एक मकसद ये भी है कि एम्प्लॉइज को बाकी दुनिया से दूर इस आइसोलेटेड वर्क स्पेस में रखा जाए, जहां सब कुछ बहुत अलग भी है। जैसे कि एप्पल के पास अपनी खुद की प्राइवेट बस है जो एम्प्लॉइज को उनके घर से पिक करती है। यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहाँ एम्प्लॉइज को सभी मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। ये पूरा कैंपस एक आर्ट पीस है और हर आर्ट की तरह इसकी कुछ आलोचना भी की जाती है। कई लोगों का मानना है कि एप्पल का यह नया ऑफिस शानदार तो है, लेकिन ये शहर से पूरी तरह से कटा हुआ है, जबकि पॉसिबल तो ये भी था कि इसे शहर के साथ इंटीग्रेट किया जाता, जिससे बाकी लोकल बिजनेसेस को भी इसी तरह के एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की इंस्पिरेशन मिलती है। इस कैंपस का एक नुकसान लोग ये भी बताते हैं कि एम्प्लॉइज बाकी की दुनिया से इतने दूर चले गए हैं कि वो सिर्फ एप्पल में काम करने वाले लोगों से मिल सकते हैं, जबकि उनके लिए ज्यादा फायदा इसमें था कि वो बाकी कंपनीज के लोगों से भी ब्रेक टाइम में इंटरेक्ट करते, जिससे कि क्रिएटिविटी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। लेकिन स्टीव जॉब्स ने ये ऑफिस कैंपस एक खास मकसद के लिए बनाया था और इसका विजन बहुत अलग था। स्टीव जॉब्स का मानना था कि उनका ऑफिस दुनिया के बाकी सभी बिजनेसेस के लिए एक मिसाल बनेगा और साथ ही उनकी और एप्पल की परफेक्शन और ब्यूटी की फिलॉसफी को भी दुनिया के सामने रखेगा। स्टीव का मकसद सिर्फ एक ऑफिस कैंपस बनाना ही नहीं था, बल्कि इसके जरिए दुनिया को एप्पल की कहानी सुनाने का था। और अगर ऐसे देखा जाए तो ये कैंपस इस मकसद में पूरी तरह से कामयाब हुआ है। इसने आर्किटेक्चर के स्टैंडर्ड्स को रेस कर दिया है और हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन है और एक चैलेंज बनकर सामने आया है। इसकी डिटेलिंग हमें बताती है कि एप्पल एक कंपनी के तौर पर खुद के प्रोडक्ट्स को लेकर कितना सीरियस है और क्यों इसलिए आज भी उनके प्रोडक्ट्स का मुकाबला कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती है। आपको एप्पल का ये ऑफिस कैसा लगा दोस्तों, और क्या आप चाहते हैं इसका कंपैरिजन गूगल के कैंपस के साथ भी किया जाए? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।